पंजाब इस टाइम मर रहा है। वाहिगुरू किरपा कर जे सानू रख लवे ते वाहिगुरू ने साडा चंगी नहीं कीती, वाहिगुरू ने साडा चंगी नहीं कीती, गुरु साहब ने साडा चंगी नहीं कीती, साडियां बातां साधु वाहिगुरू। पंजाब में 1000 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में जा रहे हैं। बैल भैंस गाय जो किसान की जान हुआ करते थे वो भी बाढ़ में बह गए। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये किसान की आत्मा का नुकसान है। देखो पिछले 100 सालों में ना धरती का टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ चुका है और ये नंबर सुनने में कम लगता है लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। बारिश के पैटर्न बदल चुके हैं, कभी कम कभी अचानक बहुत ज्यादा। पहाड़ों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय रीजन में 0.5 मीटर, ध्यान रखना मीटर, ग्लेशियर पतले हो रहे हैं। ये पानी नदियों में जाकर बाढ़ को और भी खतरनाक बना रहा है। बारिश की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि 2-3 दिन में इतनी बारिश हो जाती है जो पहले कभी 1 महीने में हुआ करती थी। और हिमाचल और उत्तराखंड इसका हब बन गए हैं और इसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़, कठुआ, रेसी, रामबन जिलों में 130 से ज्यादा लोगों की अभी तक जान चली गई बाढ़ की वजह से। 24 घंटों में उत्तराखंड में 369% बारिश ज्यादा हुई है, 369। और बागेश्वर में तो 2000% ज्यादा बारिश हुई है। देखो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि तुम्हें लग रहा है नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं नेचर का गुस्सा है, ठीक है, पर सच है ये सारा कुछ करा धरा हमारा ही है। पेड़ काट रहे हो, नई सिटीज बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ जगह छोड़ दो, कुछ जंगल तो छोड़ दो, कुछ एक पोर्शन छोड़ दो भाई नेचर के लिए। नेचर सर्वाइव करवाए, एनिमल्स के लिए। आप देखते होंगे आए दिन गाय भैंस और अलग अलग जानवर सड़कों पर घूम जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो इसलिए नहीं आते कि वो इंटरेस्टेड है आपके पास आने के लिए, वो इसलिए आते क्योंकि आप उनके लिए कुछ जगह छोड़ ही नहीं रहे हो। हर बंदे के पास 2-2 गाड़ी है घर में, हर बंदे के पास 4-4 गाड़ी है घर में। सिंगल बंदे के पास भी 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां, कोई बाइक होगी। अगर उसका काम एक व्हीलर से चल रहा है लेकिन वो फिर भी शो ऑफ के लिए 1-1, 2-2 गाड़ी ले रहा है, और वो फिर किसको हिट करेंगे? इनडायरेक्टली हमको ही करेंगी। पंजाब में सिर्फ खेत नहीं डूबे, 3 लाख एकड़ फसल पानी में समा गई। आप किसानों के रोते हुए चेहरे देख सकते हो, उनकी पुकार सुन सकते हो। पंजाब में मोस्टली लोग फार्मिंग ही करते हैं, ठीक है, उनके पास खेत खलियान ही होते हैं, उनके लिए संपत्ति वही है, उनका वो सब भी पानी में बह गया। जरा सोचो उस किसान का हाल जिसने पूरे साल मेहनत की, पसीना बहाया और उम्मीद लगाई कि फसल कटेगी तो बच्चों के लिए कुछ बचेगा, लेकिन देखते ही देखते पूरी फसल पानी में बह गई। नेतागिरी करने में सब आ गए हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम लोग हो। एक पौधा अगर कोई लगाएगा ना, 10 बार स्टेटस लगाएगा उसके, 10 जगह फोटो डालेगा उसकी कि मैंने एक पौधा लगाया है। सिर्फ एक पौधे से काम चल जाएगा? ये बताओ। और फिर हम बात करते हैं कि हम पॉल्यूशन कम कर देंगे, तो पॉल्यूशन ऐसे थोड़ी कम होगा। और ये सब भुगतना किसको पड़ रहा है? ये सब भुगतना पड़ रहा है उन लोगों को जो कि नदियों के पास रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है, जहाँ पे बाढ़ का खतरा है। लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, ठीक है, हर बार एनुअल फंक्शन में छोटे बच्चों को भी बस सिखाते हैं हम, लेकिन हम खुद नहीं सीख पा रहे हैं ये चीजें। और जब तक हम ये नहीं सीखेंगे ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और अभी धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी।